नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसके शेयर ने पिछले एक साल में भले ही 22% का ही रिटर्न दिया है और ये अभी अपने 52 वीक हाई लेवल से लगभग 14% डाउन है, 14% डाउन ट्रेड कर रही है। लेकिन हाल ही कुछ घटनाओं की वजह से इस शेयर में उछाल हलचल देखने को मिल रही है, बहुत ही हलचल ज्यादा ही बढ़ चुकी है। और पिछले एक महीने की बात कर ले तो एक महीने से भी कम के समय में इस शेयर ने लगभग 15% की तेजी देखने को मिली है दोस्तों, और ये आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के शेयर पर। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेस के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, और जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर एक नजर डाल ले दोस्तों। टाटा ग्रुप की एक लीडिंग कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। ये भारत और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फूड और बेवरेजेस बिजनेस में एक लीडिंग कंपनी है। अगर ग्लोबली भारत की तो ये सबसे बड़ी कंपनी है ही चाय की, लेकिन ग्लोबली बात की जाए तो ग्लोबली भी ये 2 नंबर पर है, दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। और कई बाजारों में, कई मार्केट्स में इसकी सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस है दोस्तों, और लीडरशिप की स्थिति में भी है। दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया, वहां पर मुख्य रूप से भारत के अलावा कनाडा, यूके, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका सहित कई अन्य देशों में, कई अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में इस कंपनी की उपस्थिति है। इस कंपनी के की पॉइंट्स की अगर बात कर ले तो ये कंपनी एक्विजिशन पर भरोसा करती है और अपने फूड बिजनेस का इसने अपने फूड बिजनेस खड़ा किया है एक्विजिशन करके। कंपनी ने टाटा केमिकल्स लिमिटेड के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस का अधिग्रहण किया है, जिसमें टाटा नमक ब्रांड के अंडर इनके नमक की सोर्सिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स शामिल है। साथ ही टाटा संपन्न ये उनका सेकेंड ब्रांड है, जिसके तहत ये कंपनी मसाले, दालें और अन्य खाद्य उत्पाद का बिजनेस करती है। ये उनके बिजनेस में शामिल है। अब नजर डाल लेते हैं इसके रेवेन्यू ब्रेकअप पर दोस्तों। अगर भौगोलिक उपस्थिति के हिसाब से इसके रेवेन्यू की बात कर ले तो कंपनी के ब्रांडेड बिजनेस रेवेन्यू में भारतीय फूड एंड बेवरेज बिजनेस की हिस्सेदारी करीब 62% है दोस्तों। बाकी 38% की अगर बात करें तो ये रेवेन्यू जनरेट होता है कनाडा से 4%, उसके बाद यूएस अमेरिका से 18%, यूके और यूरोप से 14%, मिडल ईस्ट से लगभग 1% और ऑस्ट्रेलिया से 2%। ये सारे भौगोलिक क्षेत्र इसके रेवेन्यू ब्रेकअप लाते हैं दोस्तों। अगर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड की बात कर ले तो इसका जो कुल रेवेन्यू है उसके 90% जो रेवेन्यू है ये ब्रांडेड फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस से आता है, और शेष 10% जो है वो नॉन ब्रांडेड व्यवसाय से आता है। अगर ब्रांडेड चाय के व्यवसाय की बात कर ले तो ये अकेला रेवेन्यू का 51% जनरेट करता है दोस्तों। कंपनी भारत के घरेलू बाजार में सबसे बड़ी चाय कंपनी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ब्रांडेड चाय कंपनी है, जिसमें टाटा टी, टेटली, लागर, विटेक्स, गुड अर्थ और टिपिक्स जैसे प्रमुख ब्रांड्स इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। यह ब्लैक टी, स्पेशलिटी टी, कोल्ड इन्फ्यूजन, ग्रीन टी, आइस टी आदि जैसे चाय प्रोडक्ट्स की एक विस्तृत रेंज प्रोवाइड करती है और इसको खुद ही मैन्युफैक्चरिंग भी करती है दोस्तों। अगर फूड बिजनेस की रेवेन्यू की बात कर ले तो फूड बिजनेस का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 21% का है। कंपनी भारत में अपना फूड व्यवसाय चलाती है, जहां उसके ब्रांड जो है जैसे टाटा सॉल्ट, संपन्न और टाटा एनिक्स, ये इसके ब्रांड्स हैं। इनके अंडर ये नमक, पल्सेस मतलब दालें, बेसन, मसाले, पोहा आदि सामान बेचती है। टाटा सॉल्ट जो है वो ब्रांडेड नमक की श्रेणी में बाजार में सबसे लीडिंग पोजीशन पर है और संपूर्ण रेंज में इसकी 30% हिस्सेदारी है दोस्तों। ये बाजार में 30% की हिस्सेदारी लेकर सबसे बड़ा ब्रांड है। ब्रांडेड कॉफी व्यवसाय की अगर बात कर ले तो यह रेवेन्यू का 11% जनरेट करता है। टाटा कंज्यूमर टाटा कॉफी लिमिटेड की प्रमोटर कंपनी है और इसमें 57.5% की हिस्सेदारी भी है। ये अपने ब्रांड टाटा कॉफी ग्रैंड और 8 o'clock के माध्यम से इंस्टेंट कॉफी, ग्राउंड कॉफी, होल बीन कॉफी कैप्सूल आदि बेचते हैं। इसके कॉफी व्यवसाय की
भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोप में मौजूदगी है, यहां पर यह बिजनेस करती है दोस्तों। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर दोस्तों। अगर मार्केट का इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 70,577 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 766 है। इसका 52 वीक का हाई 879 और 52 वीक का लो 614 रुपए है। स्टॉक का पी 85 का है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.52% का इसका डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। आरओसी की बात कर ले तो 8.85 मतलब लगभग 9% का आरओसी है और इसका ईपीएस जो है वो 8.38 रुपए का है। इसके सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो 3 साल में इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है वो 19% का रहा है और पिछले 1 साल में 12% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो पिछले 10 साल में 13% का प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 151% का प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 21% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है इस कंपनी का। इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 10 साल में 21%, 5 साल में 38%, 3 साल में 54% और पिछले 1 साल में 18% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाया है कंपनी ने। और आरओई की बात कर ले रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 3 साल में 6% और पिछले 1 साल में भी ये 6% रहा है दोस्तों। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो जहां पर दिसंबर 2020 में इसका नेट सेल्स जो था वो 3070 करोड़ रुपए था और नेट प्रॉफिट 218 करोड़ रुपए था, वही बढ़कर सितंबर 2021 में इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 268 करोड़ रुपए हो गया था और नेट सेल्स में थोड़ी सी कमी देखी गई थी, 3033 करोड़ रुपए रहा था। लेकिन दिसंबर 2021 के आंकड़े अगर देख ले तो 3208 करोड़ रुपए के नेट सेल्स के साथ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 265 करोड़ रुपए रहा है दोस्तों। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े। अब जान लेते हैं कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि उस वहां पर प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं ऐसे ही बातें शेयर करता रहूंगा नए नए शेयर्स के बारे में, तो ये आपको हेल्प करेगी दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो चलिए हम मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में। कंपनी द्वारा ब्रिटेन की एक सब्सिडरी जो कंपनी है उसके साथ मर्जर की योजना और स्टेक एक्विजिशन की घोषणा की है, जिसके बाद टाटा कंज्यूमर के शेयर्स में उछाल देखने को मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसे हम टीसीपीएल के नाम से जानते हैं, इस कंपनी ने टाटा कॉफी और टीसीपीएल बेवरेजेस एंड फूड्स और उनके संबंधित शेयर होल्डर्स और लेनदारों के बीच कंपोजिट स्कीम ऑफ एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। इसकी वजह से इसके शेयर होल्डर्स को काफी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि टाटा कॉफी लिमिटेड के बागान जो है, चाय के बागान जो है, वो उस व्यवसाय को टीसीपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई टीसीपीएल बेवरेजेस एंड फूड्स लिमिटेड में विलीन कर दिया जाएगा, उसके साथ उसको मर्ज कर दिया जाएगा। टीसीएल का शेष कारोबार जो है जिसमें इसके एक्सट्रैक्शन और ब्रांडेड कॉफी के व्यवसाय शामिल है को टीसीपीएल के साथ मिला दिया जाएगा। टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स बोर्ड ने टाटा एंटरप्राइजेस जो ओवरसीज कंपनी है उस कंपनी की एक विदेशी सहायक कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूके ग्रुप लिमिटेड, ये यूके की कंपनी है, इसकी 10.15% पेड अप शेयर को के साधारण शेयरों को मंजूरी, उसके अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह लगभग 2,38,72,000 शेयर्स है दोस्तों जिसको मंजूरी दी गई है एक्विजिशन को। और लास्ट में टाटा स्टारबक्स, ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्टारबक्स कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका के बीच एक जॉइंट वेंचर है जिसमें कंपनी भारत के उपमहाद्वीप में स्टारबक्स रिटेल कॉफी स्टोर की उपस्थिति का विस्तार करने की दिशा में काम कर रही है। इसका एक्सपेंशन इनके जिम्मे पर सौंपा गया है दोस्तों। अभी अगर रिसेंटली बात कर ले तो रिसेंटली यह देश में 221 स्टारबक्स स्टोर को ऑपरेट ऑलरेडी कर रहा है। तो यह है कंपनी के कुछ प्लान्स जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इन्वेस्टर की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ओवरऑल कभी कोविड तो कभी ग्लोबल निगेटिविटी की वजह से, कभी अमेरिकन बॉन्ड यील्ड तो कभी रशिया यूक्रेन वार की वजह से दोस्तों शेयर मार्केट में के सीपीजी या एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें काफी उथल पुथल देखने को मिली है। निफ्टी एफएमसीजी की बात कर ले तो इसके इंडेक्स में पिछले 6 महीनों में लगभग 12% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब इस सेक्टर में फिर से पॉजिटिविटी दिख रही है
और बीते एक महीने में ये सेक्टर फिर से हरे निशान में लौट आया है। ऐसे में इन्वेस्टर एफएमसीजी सेक्टर के भरोसेमंद शेयर्स की तलाश में जुट गए हैं और अगर आपको भी ऐसे किसी एक शेयर की तलाश है तो आप टाटा कंज्यूमर के शेयर पर दांव लगा सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि ये शेयर 7 दिसंबर 2021 को 879 रुपए के 52 वीक के हाई लेवल को छू गया था और 7 मई 2021 को इसका 52 वीक का जो निचली लेवल का स्कोर है 614 रुपए वो टच किया था। ये शेयर अपने 52 वीक के हाई लेवल से लगभग 13% नीचे चल रहा है और अपने 52 वीक के लो लेवल से लगभग 27% ऊपर कारोबार कर रहा है दोस्तों। अगर आपके मन में इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों इस शेयर की जो टारगेट प्राइस सेट होती दिख रही है, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके वो कहीं जाके लगभग 880 के आसपास सेट होती दिख रही है। अगले कुछ महीनों में ये अपनी हाई लेवल जरूर छुएगा, ऐसा माना जा रहा है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम आएगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।